बाप रे देखो तो भीष्म पितामह को बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है। उनने कहा है बेटी कि मेरी बुद्धि तुम्हारे चरणों में रखना चाहता हूँ। वही चरणों में रखी और आज भीष्म पितामह कहते हैं कन्हैया मेरा समय आ गया है, मेरी माँ मुझे बुला रही है, मेरी माँ मुझे बुला रही है, माँ मुझे गोदी में स्थान दे मैया। आज स्वयं साक्षात गंगा मैया आकर के प्रकट हो गई है और गंगा स्वयं भीष्म पितामह को लेकर के चली गई है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित आगे की कथा मुझे और सुनाइए। वही समय अश्वत्थामा ने एक बाण छोड़ा जो उत्तरा के गर्भ में लग गया। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। जल देने के, धूप देने के लिए भी एक व्यक्ति भी नहीं बचा। महाभारत का युद्ध ऐसे हो गया। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 7 दिन में हमें मरना है। सबसे बड़ा वार है तो वो कौन सा वार है? ओ काकी जोर से सुनो। 7 दिन के वार है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन 7 दिन में हमें मरना है। 8वां वार कोई नहीं है। 8वां वार अगर है तो वो होता है सिर्फ अपना परिवार। कौन सा वार? जोर से बोलो। अपना परिवार। सब कुछ करना लेकिन परिवार को एक बंधन में जोड़ करके जाना। कभी भी बंधन को तोड़ना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा वार है तो वो है सिर्फ परिवार। ये परिवार अगर साथ है, देखो परिवार अगर साथ है तो आज ये कथा भी हो रही है। परिवार जहां साथ देता है और साथ देना चाहिए। साथ गंगा कोई भी लाया, कथा कोई भी करवाए, साथ में खड़े हमें भी होना चाहिए। मेरे कन्हैया ने गिरिराज को उठाया तो मनसुका ने भी डंडा लगाया। बताओ मनसुका ने डंडा क्यों लगाया? मनसुका ने डंडा क्यों लगाया? क्यों? मनसुका ने जैसे डंडा नीचे एक आना कि क्या तू यूं मत समझ के ये गिरिराज तूने अकेले ने उठाया है। देख हमने भी डंडा लगाया कि डंडा नीचे कर लूं कि हाँ कर ले, कर लूं नीचे, हाँ कर ले। तो जैसे कन्हैया ने उंगली नीचे की तो लकड़ी टूटने लगी। काना 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 क्या कि तेरे गिरिराज को तो उठा कि तू बल कहाँ से आयो? बता, तू मेरे साथ पड़ा है, मेरे साथ रहा, कहाँ बल आयो? कि कुछ माखन को बल बढ़ियो, कुछ गोपियन ने की सहाय, और श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। हैं? कुछ माखन को बल बढ़ियो, कुछ गोपियन ने की सहाय, श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। तो मनसुका ने डंडा क्यों लगाया? मनसुका ने बताया कि धर्म का कार्य होता हो, कथा कोई भी करवाए, सत्संग कोई भी करवाए, पर डंडा हमें भी लगा देना चाहिए। परिवार का कर्तव्य है। परिवार में हम बैठे हैं तो हमें भी डंडा लगा देना चाहिए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित आगे की कथा मुझे और सुनाइए। आज अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा। बाण छोड़ने के बाद वही समय आया उत्तरा के गर्भ में एक छोटे से शिशु वहां जब पल रहा है, वो जब शिशु पल रहा तो उसकी रक्षा मेरे कृष्ण ने गर्भ में जाकर के शिशु की रक्षा की है। और उस शिशु का नाम कि तूने गर्भ में तूने परीक्षा ली है, इसलिए तेरा नाम राजा परीक्षित होगा। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। परीक्षित जी एक दिन शिकार खेलने के लिए गए और जैसे ही शिकार खेलने के लिए गए तो वहां उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक गाय और एक बैल को एक शूद्र राजा मार रहा है। उस दुष्ट से कहा, तो दुष्ट तू कौन है? तेरा नाम क्या है जो आज मेरे राज्य में तू गाय और बैल को मार रहा है? तू कौन है? तेरा नाम क्या है? उन्होंने कि प्रभु मेरा नाम कलयुग है। कलयुग है? तेरा काम क्या है? कि अब मेरा युग आ गया है, अब मेरा युग आ गया है, इसलिए मैं उल्टा काम करूंगा। क्या उल्टा काम करेगा? क्यों?
क्योंकि कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को ठोकर सरवण लगा रहा है। मैं उल्टी गंगा बहाऊंगा, मेरा काम ही उल्टा है। क्या है उल्टा काम बताओ? कलयुग में क्या काम हो रहा है? कलयुग में उल्टे उल्टे काम हो रहे हैं कि नहीं बताओ? जोर से बोलो, उल्टे उल्टे हो रहे कि नहीं है? भोजन कहाँ करना चाहिए? घर में, लेकिन लोग खाने कहाँ जा रहे हैं? हो तो ठीक, नहीं तो टल होटल। शौचालय कहाँ किया जाता है? जंगल में। कहाँ कर रहे हैं? भोजन के पास एक हमारे कमरे में शौचालय, जहां सोते हैं वहीं। ये क्या है? ये कलयुग है, जहां मात्र शक्तियां अन्नपूर्णा, जहां अन्नपूर्णा का वास है वहां बिना स्नान के नहीं जाती। आज वहां स्त्रियां चप्पल पहन के जाती है। ये क्या है? कलयुग है। बताओ चप्पल को कहाँ रखना चाहिए? बाहर। पर लेकिन चप्पल वहां भी बई के, वहां भी पाँव जल रहे नहीं, ठंडा लगे, वहां भी चप्पल। अब बताओ, चप्पल को तो अपनी औकात में रखना चाहिए, लेकिन चप्पल भी सिर पे रख ले। पर वहां भी अन्नपूर्णा, वहां अन्नपूर्णा है, जहां ठाकुर का भोग लगता है, जहां अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। जहां पार्वती स्वयं विराजमान होती है, उस अन्नपूर्णा में वो रसोई भंडारा है, उस भंडार घर में चप्पल ले जाई जाती है। ये क्या है? ये कलयुग है। पहले श्रवण तीर्थ में जाता था तो अपने माँ बाप को उठा करके तीर्थ करवाता था, जहाँ कथा होती थी, सत्संग में। यहाँ कितनी मात्र शक्तियाँ बैठती थी कथाओं में। आज कथाओं में बैठती है? आज की इनसे कहो नई बहुओं से तो ये कहती है हमारी कोई उम्र है क्या कथा करने की, हमारी कथा सुनने की? हम क्या, हम तो बुढ़ापे में सुनेंगे। बताओ, बुढ़ापे में कथा सुनेगी? मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और भक्ति याद आती है जवानी निकल जाने के बाद। जब तू नाच नहीं सकती, गा नहीं सकती, तो बुढ़ापे में क्या है? और आने वाला समय तो ऐसा आ रहा है साहब, आने वाला समय तो ये भी नहीं आ रहा है, ये पितरों को भी नहीं जानेंगे कि पितृ क्या होते हैं। ये पितृ भी नहीं जानेंगे कि पितृ क्या होते हैं। कोई पितृ नहीं होता, बने तुम कितना कुछ करवा लो, कथा करवा लो, भागवत करवा लो, पुराण करवा लो, कुछ भी करवा लो, मोक्ष नहीं होता। हाय रे, कौन कह रहे हैं? ये पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं। कहां से पढ़े? ये मेरे सामने लाओ, कहां से पढ़े हैं? ये आज की जनरेशन, आज की पढ़ाई सिर्फ इतनी है, खाओ और पियो और सो, बस। इसे यही नहीं पता है। आज की पढ़ाई, आज की जो पढ़ाई है, बताओ आज को क्या मानते हैं कि हम तो, आज का साइंस क्या कह रहा है तुम्हारा? हम किसकी औलाद है? बंदर की औलाद है। कह रहा है तुम्हारा साइंस, क्या कह रहा है? कि हम बंदर की औलाद हैं। हमारे वैज्ञानिक और बंदर की औलाद है, ये बता दिया हमारे पढ़े लिखे लोगों को। जबकि हमारी उत्पत्ति कहाँ है? अकुति, प्रसूति, देहुति, उक्तानपात, प्रियमत, यानी मनु और शत्रुपा मनुष्य की संतान है। कहां से हमारा प्राकट हुआ? नर से नारायण, नारायण की नाभि से कमल, और कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से एक हाथ से अकुति, प्रसूति, उक्तानपात, प्रियव्रत, ध्रुव, प्रहलाद, रुचि, सुरुचि, मनु महाराज मनुष्य के संतान है। कहां की संतान? किसके संतान है? हम मनुष्य के संतान है। हम मनुष्य हैं। तू नर मत बन, तू नारायण मत बन, तू बाबा मत बन, तू जोगी मत बन। बनना है तो सिर्फ मनुष्य बन। सिर्फ तू मनुष्य जिस दिन तू बन जाएगा, उस दिन तेरी कथा सुनना स्वीकार हो जाएगा। मेरा भगवान, मेरा परमात्मा तेरी भक्ति स्वीकार कर लेगा। लेकिन क्या कहते हैं हम तो, ये आज के पढ़ाई क्या कह रही है कि नहीं, हम तो बंदर की औलाद है। और ये बंदर की औलाद वाले लोग जैसे दिन से भगवान को मानना बंद कर दिया है। ये क्या कहते हैं? 11वां 12वां 13वां
पंचमी, छठ, सातम, आठम, नौमी, दसवीं ये कहाँ गई? अभी शीतल पैलेस में मेरे शीतल परिवार, शीतल पैलेस हमारे ज्योति जी ने कथा करवाई थी। वहाँ पे भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे। अब शीतला माता की पूजा करी, अब वो ठंडा खाते हैं। अब मैंने वहाँ से जिजमान से कहा, मैंने कहा कि भैया आज ठंडा खाना है, तो बई लागी तो सुबह से जल्दी रोटी बनाई और फ्रिज में रख दी है। अब आज की बहू, मैंने कि भैया शीतला माता के यहाँ ठंडा भोजन लगता है, तो गरम गरम पहले तो आगे खा ली, उन्हें ठंडा लगे, मुझे क्या पता, तो फ्रिज में रख दें, फ्रिज में ला के मुझे खिला दी। लो गुरुजी ठंडी, मैंने कि या तो इतनी ठंडी, कहे आपने तो कहा कि ठंडा खाते हैं। अरे भाई मैंने कि रात का ठंडा खाना है रे, तुझे यही नहीं याद है कि शीतला माता किसे कहते हैं, पंचमी किसे कहते हैं, छठ किसे? आज के पढ़ाई, आज के लड़के को तुम पढ़ाई करने पहुंचाओ, उसे ये याद नहीं कि पंचमी किसे कहते हैं। अच्छा पंचमी नहीं याद है तो धूप कैसे देगा, और धूप नहीं देगा तो फिर तर्पण किसका करेगा, ध्यान किसका करेगा? आजकल की पढ़ाई तो ये 1 2 3 4 5, कौन सी पढ़ाई है? तुम्हारे छोरे से कहना कि जाओ पंचमी के दिन धूप देना, तो वो क्या कहेगा 5। और वो माँ भी बड़ी उसको बिठाए वहाँ, उसको ऑटो में, जब उसको वो जब बच्चा जो विद्यालय जाए ना तो स्कूल ले जा तो टाटा। हम, मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया है, एक डंडे की दी तो दूसरा दिन तक आश्रम में पहुंचे। हमारे बचपन का त्याग देखो साहब, जिस उम्र में बच्चे मोटू पतलू देखते हैं, उस उम्र में हमने कपड़े धोए। 5 साल की उम्र में माँ का परित्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया। और आजकल जो ये है ना नई जनरेशन, बताओ ये मोटू पतलू की वो ये है, मोटू पतलू देखने, मोबाइल का जमाना है। इसे ये नहीं याद है पंचमी किसे कहते हैं कि 11 किसे कहते हैं, 12 किसे कहते हैं कि 13 किसे कहते हैं, बताओ याद है? अब बताओ पंचमी नहीं याद है तो फिर वो पितृ क्या है, पितृ की किसकी पूजा करेगा, धूप किसको देगा, किसकी धूप देगा? तो वो प्रेत बनेगा, और प्रेत बनेगा तो तुम्हें परेशान करेगा। प्रेत बनाने वाले तुम लोग हो। हमारे घर में प्रेत, हमारे माँ बाप प्रेत नहीं बनते, हमारा भाई प्रेत नहीं बनता, हमारी भाभी प्रेत नहीं बनती, तुम स्वयं बना देते हो। क्यों? क्योंकि ना धूप देना, ना ध्यान करना, ना गीता सुनाना, ना पूजा करना, तो वो प्रेत नहीं, वो भक्षण कर लेते हैं। यही पितृदोष होता है। पितृदोष को लाने वाले लोग ही हम लोग हैं। और कहते हैं कि भैया आप पढ़ाई आज नई पढ़ाई है, बताओ नई पढ़ाई कैसी पढ़ाई है? ये कलयुग आ गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हैं पारा। मैं उल्टी गंगा बहाऊंगा, मैं उल्टी गंगा बहाऊंगा। कलयुग क्या करता है? उल्टी गंगा बहाता है। आज जैसे ही कलयुग सामने आ गया कि कलयुग सामने आ गया तो मेरे राज्य से चला जा, वरना मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। कलयुग स्वयं राजा परीक्षित के चरणों में आ गया, प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे कहीं का एक स्थान दे दो। तो कलयुग मैंने 4 जगह स्थान दिया है। कहाँ जगह? 4 जगह। कलयुग कहाँ रहता है? 4 जगह। मदिरालय, जहां मदिरा पी जाएगी वहां तेरा स्थान होगा। मदिरालय, जो जहां स्त्री, जहां घर में मदिरा ही मदिरा पी जाती है वहां कलयुग का वास होता है। मदिरालय। वेश्यालय, जहां वेश्याएं होगी वहां कलयुग का वास होगा। वेश्या, मदिरालय, वेश्यालय। जो स्त्री लड़ाई करती है, भोजन नहीं बनाती, जिस घर में लड़ाई झगड़े इत्यादि रहते हैं, जहां भगवान का वास नहीं होता वहां कलयुग का वास होगा। प्रभु और एक अच्छा पवित्र स्थान दीजिए। पवित्र स्थान तो जा, तेरे सोने में तेरा वास होगा। कहाँ है? जोर से बोलो। सोना में, गोल्ड में तेरा वास होगा। तो सोना में तेरा वास होगा।
सोने में कलयुग का वास है। कौन कौन सोना पहने बताओ? जो भी सोना पहनता उसमें कलयुग का वास होता है। ऐसा नहीं, सोना तो मैंने भी पहनता हूं, लेकिन सोना मैं भी पहनता हूं, लेकिन सोना कौन सा सोना? जो पवित्र मन से कमा करके लाता है, जो किसी का दुख दिल नहीं दुखाता, वो सोना पहनने में कोई कलयुग का वास नहीं होता। जो ब्याज का पैसा लेता है, जो किसी जमीन जायदाद को हड़प करके सोना बनाता है, उसमें कलयुग का वास होता है। कलयुग आ गया, कलयुग आ गया उन्हें कि प्रभु मुझे एक अच्छा स्थान दो, तो कलयुग चला गया। तो वहां दूसरे दिन फिर राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए, तो राजा परीक्षित के पूर्वजों का चुराया हुआ मुकुट रखा था, जरासंध के समय का, जरासंध के समय का चुराया हुआ मुकुट रखा था। तो राजा परीक्षित ने कहा कि ये चुराया हुआ मुकुट मेरे परदादा का है, क्यों ना मैं उसको उठा करके सिर में पहन लूं। तो वो जो मुकुट रख करके जैसे ही रखा, तो चुराया हुआ मुकुट में कलयुग आकर के बैठ गया। और जैसे कलयुग आकर के बैठा, तो आज समय एक ऋषि के पास पहुंचे, पानी मांगा, प्रभु मुझे पानी दीजिए, मुझे पानी दीजिए। तो पानी, ऋषि से पानी मांगा तो पानी नहीं मिला, तो मरा हुआ सर्प था, मरा हुआ सर्प ला करके ऋषि के गले में डाल दिया। और जैसे ही गले में डाला, समेक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला, हाथ में जल लिया। गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू मंदतन्या चर्मण वेदिका क्षिप्रा वेतवती महासुर नदी ज्ञाता गया गंडिका पूर्णम पूर्ण जले समुद्र सहिता कूर्या सदा मंगलम। के हाथ में गंगा यमुना को सौगंध खा करके कहता हूं कि आज से 7वें दिन बाद जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो श्राप दे दिया, राजा परीक्षित को श्राप दिया। कलयुग आ गया, प्रभु मैं उल्टी गंगा बहा रहा हूं। कलयुग क्या करता है? कलयुग क्या करता है बताओ? कलयुग उल्टी गंगा बहता है। माता बहन से कहना रहना जरा संभल कर, माता बहन से कहना रहना जरा संभल कर। पापी भी अब यहाँ पर, पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को ठोकर, माता पिता को ठोकर श्रवण लगा रहा है। अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसे उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी गंगा बहा रहा है।
गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। सतर्क रहना, कह दो हर एक बहन से रहना जरा संभल कर। कह दो हर एक बहनी से रहना जरा संभल कर। कह दो हर एक बहन से रहना जरा संभल कर। पापी भी अब यहाँ पर, पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है। पापी भी अब यहाँ पर राखी बता रहा है। कलयुग एक ऐसी मुरली गंगा बहा रहा है। ओ माता पिता को सरवण, माता पिता को सरवण ठोकर लगा रहा है। माता पिता को सरवण ठोकर लगा रहा है। कलयुग एक ऐसी उल्टी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सरवण, माता पिता को सरवण ठोकर लगा रहा है। माता पिता को सरवण ठोकर लगा रहा है। मजदूर का एक बेटा रोटी तरस रहा है। मजदूर का एक बेटा रोटी तरस रहा है। पर सेठ जी का कुत्ता, पर सेठ जी का कुत्ता रबड़ी खा रहा है। पर सेठ जी का कुत्ता रबड़ी खा रहा है। कलयुग एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सरवण, माता पिता को सरवण ठोकर लगा रहा है। माता पिता को सरवण ठोकर लगा रहा है। पहले था एक अर्जुन जिसने जगत को जीता। पहले था एक अर्जुन जिसने जगत को जीता। पहले कौन था? एक अर्जुन जो जिसने एक धनुष से पूरे जगत को जीत लिया था। पहले था एक अर्जुन जिसने जगत को जीता। आज का हर अर्जुन, आज का अर्जुन क्या कर रहा है? आज का हर अर्जुन
गुटका चबा रहा है, आज का हर अर्जुन बीड़ी धुनक रहा है, आज का हर अर्जुन गुटका पिला रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। आज कलयुग में क्या हो रहा है? पहले एक था रावण जिसने हरि को जीता, अब हर घर में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा रहना, ये कलयुग है। कहना हर बहन से रहना जरा संभल कर, पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बारा, ये कलयुग क्या है? ये गंगा बारा है। मस्तक पर तिलक लगा करके, चंदन लगा करके, और जा रहे हैं कहाँ? मंदिर में जाते हैं और अपने माँ बाप को ठोकर लगाते हैं वो श्रवण, और कहते हैं कि मैं भगवान का पुजारी हूँ, मैं महाकाल का भस्म, मैं महाकाल का भक्त हूँ। बताओ ये क्या है? जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। और जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना, बताओ जोर से बताओ, हम क्या करते हैं? कौन सा गाना, हमें कौन सा गाना गाना चाहिए? भगवान का, जिस भगवान का नाम हो उस भजन को गाना चाहिए। लेकिन जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। और चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। और चाहे भैया कितना बेरी हो, भैया कितना बेर करता हो, चाहे भैया कितना बेरी हो, उसे क्या करना चाहिए बताओ? उसे भेद छुपाना ना चाहिए। और चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे राज बताना ना चाहिए। और चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे मोबाइल दिलाना ना चाहिए। बताओ, बेटी कितनी प्यारी हो, कितनी हो, लेकिन उसको मोबाइल देना नहीं चाहिए। लेकिन देखो हमारे सभी आजकल जितने भी है तो सब मोबाइल से। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित आगे की कथा मुझे और सुनाइए। आज वही कलयुग बैठ गया मुकुट पर, और जैसे ही कलयुग का पे मुकुट बैठा, पे कलयुग आकर के बैठ गया। जरासंध के समय का चुराया हुआ मुकुट था, और जैसे ही गए हैं तो आज पानी मांगा तो समीक मुनि ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? क्योंकि संत का श्राप लगा है। शास्त्र कहता है महाकाली की तलवार से, सुदर्शन के चक्र से एक बार बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण के संत के श्राप से कोई भी नहीं बचता, कोई भी नहीं बच सकता। वही समय आया, कलयुग ने, राजा परीक्षित ने मुकुट निकाला, और जैसे ही मुकुट निकाला तो राजा परीक्षित की आंखों में अश्रुधारा बह गई है। रो पड़े, मैंने ये क्या किया है, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ब्राह्मण का श्राप लगा दिया, संत का श्राप लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। उठाया कमंडल और राजा परीक्षित जंगल में पहुंच गए। जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसे क्या करना चाहिए बताओ? जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसे क्या करना चाहिए? हो काकी बताओ क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसे क्या करना चाहिए? बंटवारा करना चाहिए, है ना? तो भाभी कह रही कि बंटवारा कर लो, बड़े लड़के का पैसे, छोटे वाले का ये दे दो, हैं? जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसे परिवार को छोड़ करके भगवान के पास चलना चाहिए, और जतन देखना चाहिए हमें क्या करना चाहिए। बताओ, आपको कोई कह दे कि आपको कैंसर है और कुछ ही दिन के बाद आप मरने वाले हैं, बताओ उसकी गति क्या होती है, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? हाँ से राजा परीक्षित की तो मृत्यु निश्चित है कि 7वें दिन मरना है, लेकिन आपकी मृत्यु
बताओ निश्चित है? ना जाने ये सांस कब बंद हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सांस सांस में कृष्ण बजे, यह सांस वृथा ना जाए। आज राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट निकाला, मुकुट निकालने के बाद आज जंगल में पहुंचे, और जंगल में पहुंचे तो अनेक संत आए हैं। एक संत ने कहा तू बगलामुखी कर ले, जिससे तेरी आयु बढ़ जाएगी। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचक मुखम पद्मम स्तंभाज बगलकम बुद्धि विनाशाय। तेरे शत्रुओं को नाश करने के लिए तू बगलामुखी कर ले। एक कहते हैं तो महामृत्युंजय कर ले, जिससे तेरी आयु बढ़ जाएगी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमंदना मृत्युर्मोक्षी अमामृता। तो कहती है कि तुम महाकाली की साधना कर ले, जिससे तुझे भय खत्म हो जाएगा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। तू महामृत्युंजय कर ले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमंदना। महाकाल की शरण में चल जा, तेरी मृत्यु टल जाएगी। राजा परीक्षित कहते हैं मेरी मृत्यु को टलना नहीं, प्रभु कोई ऐसा यत्न बता दो, कोई ऐसा यत्न बता दो, मैं क्या करूं। उसी समय 5 साल के जिसके गले में वैजंती माला, और वैजंती माला हाथ में कमंडल और खड़ाऊ पहन करके बामन का रूप बना करके सुखदेव जी महाराज पधार चुके हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। और बताइए क्या करना राजा परीक्षित। राजा परीक्षित का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके सिंहासन पे बैठा दिया, और राजा परीक्षित तो सामने बैठ जा, मैं तुझे कथा सुनाऊं। प्रभु ने कहा जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसे क्या करना चाहिए, उसे कथा श्रवण करना चाहिए। तो कथा सुनाइए। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुझे लाखों प्रणाम, तुझे लाखों प्रणाम, तुझे लाखों